जब तक मेरी ये जिपलाइन की राइड चल रही है तब तक मैं आपको सोलंग वैली के बारे में कुछ बता देती हूँ। ये एक ऐसी जगह है जो मनाली से ज़्यादा दूर नहीं है। मनमोहक सोलंग वैली है। सिर्फ मनाली के आसपास ही नहीं बल्कि सोलंग वैली को पूरे हिमाचल में घूमने के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। यह जगह सर्दियों में स्वर्ग में बदल जाती है। बर्फ से ढके पहाड़ बहुत खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। सोलंग घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित एक पर्वतीय घाटी है। यह कुल्लू घाटी से सटी एक शाखा है। सोलंग घाटी का नाम इसमें स्थित सोलंग गांव पर पड़ा है और यह मनाली से 14 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में रोहतांग दर्रे के मार्ग में स्थित है। सोलंग घाटी को विंटर स्पॉट के लिए जाना जाता है, इसलिए दिसंबर से फरवरी यहाँ के खेलों का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस दौरान आमतौर पर यहाँ आने वाले पर्यटक स्कीटिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, स्केटिंग, घुड़सवारी, स्नो स्कूटर, याक की सवारी और जोबरिंग भी कर सकते हैं। हमने जिपलाइन का पहला जो है वो पड़ाव पार कर लिया है। अब दूसरा पड़ाव पार करने जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी आइस है यार, मजा आ गया। अब चलते हैं हम सेकंड पड़ाव के लिए। जिपलाइन से हम उधर से इधर तो आ गए। सबसे मशक्कत का काम अब ये था कि हमें यहाँ से अब ऊपर भेजा जा रहा था, ताकि अब ऊपर से जब जिपलाइन से जाए तो हम इस साइड से फिर उस साइड वापस जा सकते थे। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट यही था ऊपर की ओर चढ़ाई करना। सीढ़ियाँ ऐसी बनी थी कि कब गिर जाए कुछ अता पता नहीं, बट इतनी मजबूत थी कि यहाँ पे कितने भी भारी भरकम चढ़ जाए ये गिरने वाली नहीं है बाबा। और यहाँ से जो नज़ारा देखने को मिलता है वाकई में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कौन कहता है कि मनाली में ठंड है? एक एक्टिविटी करके देखो, गर्मी का पता चल जाएगा। कहते हैं सर्दियों में यहाँ का तापमान 5 से 15 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 4 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं तो ऑलरेडी 2 कपड़े पहन के आई थी क्योंकि मैंने सुना था कि यहाँ काफी ठंड होगी, पर एक तो एक्टिविटी और ऊपर से यहाँ के स्नो वाले भी कपड़े, डबल कपड़े पहनने के बाद और एक्टिविटी करने के बाद जो गर्मी यहाँ पे महसूस होती है भाई साहब, यहाँ पे स्नो देख के भी आपको जो ठंड फील करना होता है वो आप बिल्कुल नहीं कर पाइएगा यहाँ। बड़े मेहनत से चलने के बाद हम फाइनली ऊपर पहुंचे, जहां से अब हमें इधर से जाना था उधर की ओर और हम फुल्ली तैयारी, हमें फिर से प्रिपरेशन कराया गया और उसके बाद हम रेडी हो चुके हैं अब इधर से उधर जाने के लिए। गाइज, अगर मनाली जाके आप सोलंग वैली जाने की योजना बना रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सोलंग वैली पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है, जहां आप 3 से 4 घंटे तक आसानी से घूम सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं और बर्फ का मजा ले सकते हैं। अगर आप गर्मी के दिन में सोलंग वैली जाते हैं तो पैराग्लाइडिंग का आनंद जरूर ले। यहाँ ठंड बढ़ती है, इसलिए यदि आप किसी वजह से गर्म कपड़े लेकर नहीं गए हैं तो यहाँ की दुकानों से किराए पर गर्म कपड़े उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन वापस करते समय यह ध्यान रहे कि कपड़े सही सलामत हो। यदि आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रति व्यक्ति 1200 रुपए का शुल्क लगता है। सोलंग वैली में अगर आप जोरबिंग करना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 500 रुपए और रोपवे राइड के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए का शुल्क लगता है। आप यहाँ बहुत आराम से फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसके लिए कोई शुल्क देना नहीं पड़ता है। सबसे बेस्ट सजेशन अगर मैं दूं तो आप पैकेज बुक करा के आप सारी एक्टिविटी का आनंद ले सकते हैं। अब हम जिप लाइन से अब इस साइड आ चुके हैं और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर। मुझे तो यहाँ पे काफी मजा आ रहा था, हर एक्टिविटी को एंजॉय करते हुए। फिर हमने थोड़ा बहुत जो ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां करते हुए हमने थोड़ा बहुत डांस भी करा और फोटोज वीडियोस भी निकलवाए। जो हमारे साथ गाइड आए थे वो काफी हेल्पफुल थे और काफी अच्छे से फोटोज और वीडियोस भी निकाल दे रहे थे। तो हमने थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बना के और उसके बाद हमने बहुत अच्छे डांस भी किए, फोटोज भी क्लिक कराए। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर, जो है हमारा स्केटिंग। सो 2-3 बार प्रैक्टिस करने पे एक बार तो मैं ऐसा गिरी कि लगा कि मेरा घुटना अब तो गया। बहुत मुश्किल है, बट हाँ ये सब प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस करने के बाद मैं तो थोड़ा बहुत
कंफर्टेबल हो गई स्केटिंग के साथ, बट जीत बार बार वो गिर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे बर्फ पे, और मैं थोड़ी बहुत एक्सपर्ट हो चुकी थी अपने हस्बैंड के कंपैरिजन में। सो हमने जम करके फ्रीली वहां पे स्केटिंग किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया स्केटिंग में। और वहां का जो बर्फ जो देखने को मिल रहा था आसपास चारों ओर, हाय वो तो दिल ही जीत ले रहा था। यहाँ घंटों बिताने पे भी आपको वक्त का पता नहीं चलेगा कि हाँ यहाँ पे इतने टाइम रुक गए हम लोग। सो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंजॉय करा, और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार ऐसे जगह पे जा रही थी जहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो। स्केटिंग करते करते हम बहुत थक गए, तो हमने सोचा क्यों ना कोल्ड ड्रिंक पिया जाए, और हमने खरीदा वहाँ पे पहाड़ों में बर्फ में कोल्ड ड्रिंक। और उसके बाद बर्फ में खेलते खेलते हमने कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करा। मेरा सपना था कि मैं बर्फ के साथ खेलूं, जो जीत ने पूरा किया है। सो थैंक यू सो मच मेरे पतिदेव। और मैं उसके बाद बर्फ में खेलते खेलते हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक कंप्लीट किया, और उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है एक्टिविटी की ओर, वो है याक राइडिंग। हम अभी याक पे बैठेंगे और थोड़ा 100 मीटर 200 मीटर तक उसके बाद टहलेंगे। अब देखते हैं याक राइडिंग। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर सिचुएशन को एंजॉय करती हूँ बहुत अच्छे से, सो मैंने याक राइडिंग को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और चूंकि ये दोनों याक जो थे यहाँ पे अभी नए नए आए थे, इन लोगों को उतना आइडिया था नहीं, दोनों बार बार टकराए जा रहे थे।